और चवर वंश के राजा होते होते उस समय पर एक व्यक्ति पैदा हुए जो चवर वंशियों के राजगुरु बने, जिनका नाम था सदगुरु रविदास जी महाराज। आप सुनना जरा, गड़बड़ क्या की लोगों ने। सदगुरु रविदास जी महाराज, और मैं तो ये कहता हूं कि अगर मिलान किया जाए तो चवर वंशी और अपने आप को महाराणा प्रताप या महाराणा सांगा के वंशज कहने वाले राजपूत, इन दोनों का बड़ा प्रगाढ़ संबंध है। पर जबरदस्ती डंडा बज रहा है बिरादरियों में ऊंचाई नीचाई के नाम पर। और सुनो, शायद आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सदगुरु रविदास जी महाराज अकेले ऐसे धर्म गुरु थे जो एक साथ 2 राज्यों के धर्म गुरु रहे। यानी कि मेवाड़ के भी थे और मेवाड़ के साथ साथ चवरवंशियों के 2 राज्यों के एक साथ। अब आप सोचो, चवरवंशी कौन लोग थे और मेवाड़ वाले कौन लोग थे? दोनों के धर्म गुरु थे सदगुरु रविदास जी महाराज। कमाल की बात है, सदगुरु तो सर पर होता है, धर्म गुरु सर पर बैठता है, और वो धर्म गुरु थे। लेकिन लोगों ने क्या काम किया? बिरादरी निकाल दी और चमार लिख दिया उनके नाम के आगे। दूसरे लोगों ने उनको दूरी बना दी। सदगुरु रविदास जी महाराज ने केवल चमारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, सदगुरु रविदास जी महाराज ने पूरे सनातन धर्म की रक्षा के लिए गर्दन आगे कर दी थी। और जिस समय पर सिकंदर ने उनको पकड़ करके दिल्ली कैद में डाला, उस समय पर सिकंदर ने उनसे जूते साफ कराए, ना कि जूते गांठने का काम करते थे। लोगों ने जबरदस्ती गलत कथाएं जोड़ दी, वो जूते गांठने का काम नहीं किया। रविदास जी की बातें पढ़ो, आपको पता चलेगा। एक बहुत महान विद्वान व्यक्ति जो बातें लिखता है वो रविदास जी की पुस्तकों में मैंने पढ़ी। उन्होंने लिखा, ओम गायत्री सिमरत सार सिमरत हंसा उतरे पार, ओम गायत्री पढ़े प्रभाता फिर नहीं 84 में आता, ओम गायत्री पढ़े मध्याह्न सो नर पावे पद निर्वाणा। क्या बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति गायत्री की वकालत करेगा? अरे बोलो। सदगुरु रविदास जी महाराज की बातें और स्वामी दयानंद की बात मुझे एक दिखाई देती है। कैसे? स्वामी दयानंद जी कहते हैं, जन्म ना जायते शूद्रा संस्कारा द्विजुच्यते। स्वामी दयानंद का वाक्य है। अब सुनो, सदगुरु रविदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल के कारण ब्राह्मण कोई ना होए, जो जाने ब्रह्म आत्मा सोई ब्राह्मण होए। बोलो, एक बात है कि अलग है? और सुनो, वेद की वकालत करने वाले दयानंद सरस्वती से पहले अगर कोई व्यक्ति थे और दूसरे मत मतांतरों की बातों को झूठ कहने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो वो सदगुरु रविदास जी थे। सिकंदर ने गर्दन पर तलवार रख दी, किस लिए? सिकंदर को क्यों इतनी चिढ़ हुई? तो मैं एक बात कहा करता हूं, सुन लो जरा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि की वकालत की, अपने घर में वापसी की। कल डॉक्टर राकेश आर्य जी ने भी बहुत बढ़िया बातें हमें इतिहास से बताई कि भाई तवीज टांग दिया, उसके नीचे जितने निकल जाए वो मुसलमान से हिंदू बन जाएंगे। बड़े अच्छे तरीके निकाले हमारे लोगों ने, जितना दिमाग था उससे बड़ा बढ़िया उन्होंने काम किया। पर सुनना जरा ध्यान से, सदगुरु रविदास जी महाराज के पास में सिकंदर ने 4 मुसलमान भेजे। किस लिए? कि इनको मुसलमान बनाओ, अपने व्यवहार से प्रेरित करके इनको इस्लाम की तरफ खींच करके लाओ। पर सदगुरु रविदास जी महाराज के पास रहे महीनों तक, और रहने के बाद परिणाम ये निकल करके आया, वो बनाने तो आए थे मुसलमान और चारों के चारों सनातनी बन गए। समझ गए? चारों सनातनी बने। इसलिए अगर स्वामी दयानंद सरस्वती जी से पहले अगर घर वापसी का किसी ने बिगुल बजाया था तो किसने बजाया था? बोलो जरा। रविदास जी महाराज ने बजाया था। और सुनो, पकड़ करके जेल में डाला। अब तो आएंगे चवरवंशी और मेवाड़ वाले अपने गुरु को छुटाने के लिए, तब देखेंगे क्या होता है। गर्दन पर तलवार रखी और सदगुरु रविदास जी महाराज को बोला, इस्लाम स्वीकार करो। तब उन्होंने कहा, वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं इसे, पढ़ लूं झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ो नहीं, कोशिश करो 1000, तिल तिल काटो चाहे गोदवंग कटार, खत्म कर दो पर वेद को छोड़ने वाला। बोलो, वकालत की वेद की, लेकिन लोगों ने बिरादरी का ठप्पा लगाया कि ये तो चमार थे। लोगों ने कहा रखो अपने घर में, खत्म कहानी। जी, एक व्यक्ति जो सनातन के लिए बलिदान हो गया, उस व्यक्ति को आज बिरादरी का ठप्पा लगने के बाद में सबसे दूर हो गया। सुनते रहना जरा आप लोग, और सुनो। इस देश के अंदर एक ऋषि हुए, प्रचेतस मुनि थे। प्रचेतस मुनि के 10 संतान थी, वो 10वें नंबर के थे। उनका नाम था महर्षि वाल्मीकि। समझ में आया क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा रामायण। रामायण क्या ग्रंथ है? मैं तो कहता हूं, अगर वाल्मीकि ऋषि की कृपा ना हुई होती तो राम जैसे तो बहुत दुनिया में पैदा हुए, किसी ने लिखा नहीं उनके बारे में, इसलिए लोग जानते नहीं। रामचंद्र जी के विषय में लिखा गया, इसलिए दुनिया जान गई। तो इसलिए किसकी कृपा हुई? बोलो, वाल्मीकि ऋषि की। लेकिन इस देश में कैसी धूर्तता चली, वाल्मीकि को लोगों ने भंगी बना दिया। समझ गए? भंगी कौन होता है? भंगी कोई बिरादरी नहीं है। सुन लो, जिसने धर्म के नियम कायदे कानून भंग किए थे उसको लोग कहते थे, भाई या तो सुधर जा, नहीं तो गांव के बाहर जाके बस। समझ में आया?
ऐसे किसी भी बिरादरी का मतलब राजपूतों में कोई गड़बड़ कर बैठा और वो वापस नहीं कर रहा ठीक अपने आप को, तो कहते थे निकल यहाँ से वहां बाहर बस जहां भंगी बसे हुए हैं। भंगी का मतलब बिरादरी नहीं थी, जिसने धर्म के नियम कायदे कानून भंग किए वो उनको इकट्ठा एक गैंग बनता चला गया और फिर बाद में वो बिरादरी का नाम ले लिया। महापुरुषों पर मोहर लग रही थी, सब महापुरुषों को लोगों ने बिरादरियों ने कब्जा लिया। उस समय पर एक व्यक्ति बचा हुआ था जिसका नाम था महर्षि वाल्मीकि। सबने कहा ये हमारा ये हमारा, धन्यवाद भरत जी। सब लोग कह रहे थे ये हमारा ये हमारा। अब वाल्मीकि समूह उन्होंने भंगियों ने सोचा भाई हम किसको अपनाएं, तो वाल्मीकि दिखाई दिया, उन्होंने कहा ये हमारा। बोले राम तुम्हारा तो राम का बाप हमारा, बोले जिसने राम के बारे में लिखा वो हमारा। अब गड़बड़ ये हुई, वाल्मीकि ऋषि रामचंद्र जी के चित्र के साथ में अगर कोने में ऊपर कोई चित्र बनाना चाहिए तो किसका बनना चाहिए, बोलो जरा, वाल्मीकि ऋषि का। लेकिन है चित्र क्या? कमाल तो तब हुआ जब राम के मंदिर में भी कहीं वाल्मीकि ऋषि को स्थान। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये अपने आसपास के मंदिरों को देख लो आप। हम राम राम करते थकते नहीं। हम लोग कहते हैं ना जन्म राम के साथ मरण राम के साथ, लोग कहते हैं ना राम की वकालत करते हैं। भैया ये वकालत करवाने वाला कोई व्यक्ति था तो महर्षि वाल्मीकि थे, पर बिरादरी का ठप्पा लग गया। लोगों ने कहा तो भंगी थे निकालो, को तैयार। बिरादरियों की वजह से कितना नुकसान हमने झेला है। और मैं आपसे कहूं अपने आप को कौन महान कहेगा, मेरे सामने आकर के वकालत करो। मैंने लगभग 12 डिबेट इसी विषय पर की पिछले दिनों टीवी चैनल्स पर। इस बिरादरीवाद ने कितना बड़ा नुकसान किया हमारा, हम सोच नहीं सकते। हाँ, जो लड़ने वाली कौम है अपने आप को क्षत्रिय लिखे, सब लिखे, कौन मना करता है? बिरादरी का नाम लिखना लिखो, लेकिन उसके आगे पीछे क्षत्रिय शब्द जरूर